प्रकाशिकी आज हम लोगों को अध्ययन करना है वेव ऑप्टिक्स। तरंग प्रकाशिकी में हम आप लोगों को आज बेसिक कंसेप्ट को बताएंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है इसका। इस पार्ट का हम इंट्रोडक्शन को बताएंगे आपको कि वेव ऑप्टिक्स है क्या। अभी तक हम लोग वेव अलग से पढ़ते थे, ऑप्टिक्स पढ़े थे। वेव और ऑप्टिक्स को पढ़ना है तो ऑप्टिक्स के विषय में जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी ऑफ द लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। स्टडी ऑफ द लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। तो प्रकाश का अध्ययन करना ही ऑप्टिक्स है। तो यह ऑप्टिक्स है, उसमें जुटा है वेव शब्द। वेव का मतलब आप जानते हैं तरंग से मतलब है, डिस्टर्बेंस से मतलब है। वेव ऑप्टिक्स है तो वेव ऑप्टिक्स का मतलब क्या है, हमको यह जानना है कि वास्तव में जो प्रकाश चल रही है, प्रकाश के गुण आप पढ़ चुके हैं। और तो प्रकाश के विषय में आप जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है, ध्रुवण होता है। तो प्रकाश में बहुत से गुण हैं। तो प्रकाश वास्तव में किस रूप में चलती है, इसी को हमें जानना है। तरह तरह के विचार है। प्रकाश के विषय में कहा गया कि सबसे पहले न्यूटन वैज्ञानिक ने कहा कि नहीं, प्रकाश जो है कणिका के रूप में चलती है, जिसको कहा गया न्यूटन का कणिका सिद्धांत। तो न्यूटन के कणिका सिद्धांत क्या है? न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन कॉस्टलर थ्योरी। न्यूटन कणिका सिद्धांत के अनुसार प्रकाश स्रोत से अति सूक्ष्म कणिकाएं निकलती हैं। प्रकाश स्रोत से अति सूक्ष्म कणिकाएं निकलती हैं। Every light source emits a tiny particles। तो छोटे छोटे कणिकाएं निकलती हैं। वे कणिकाओं की विशेषता क्या है कि इन कणिकाओं की इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मोर इलास्टिक। इनके में रिजिड, एक कणिकाएं रिजिड होती हैं, मास लेस होती हैं, अर्थात इनका कोई द्रव्यमान नहीं है। और यह जो है कणिकाएं डिफरेंट शेप और साइज की होती हैं। तो न्यूटन ने कहा कि प्रकाश कणिका के रूप में चलती है और ये कणिकाएं सीधी रेखा में चलती हैं और फिर अलग अलग इनकी शेप और साइज अलग कणिकाओं की होती है। तो शेप एंड साइज अलग होती है। फिर अगली बात उसने कहा कि प्रत्येक कलर के, प्रत्येक रंग के प्रकाश की कणिकाओं के आकार अलग अलग होते हैं। अर्थात लाइट में जब आप जानते हैं कि 7 रंग होते हैं, तो हर रंग के जो प्रकाश हैं उनकी कणिकाओं की शेप और साइज अलग अलग होती है। तो न्यूटन कणिका सिद्धांत के अनुसार सन 1675 ईस्वी में न्यूटन ने दिया था इस सिद्धांत को। तो न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के कुछ गुणों की तो व्याख्या हो गई, परंतु कुछ गुणों की व्याख्या नहीं हो सकी। तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत किस किस गुण की व्याख्या कर पाता है? तो न्यूटन कणिका सिद्धांत के अनुसार व्याख्या होती है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश का सीधी रेखा में चलना, सीधी रेखा में चलना। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। दूसरा, प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करता है। आप जानते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर प्रकाश के परावर्तन का नियम है। फिर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करता है। तो यह परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या कर लेता है, परंतु व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या नहीं करता। बाद में चल करके सन 1678 ईस्वी में हाइगेंस वैज्ञानिक ने अपना एक सिद्धांत दिया। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश जो है तरंग के रूप में चलती है, यांत्रिक तरंगों के रूप में चलती है। तो हम इसमें देखेंगे कि प्रकाश तरंग के रूप में चलती है या कणिका के रूप में चलती है। फिर बाद में एक फोटो वैज्ञानिक आता है, तो उसमें वह सिद्ध करता है प्रकाश जो है कणिका, जो न्यूटन ने कहा था प्रकाश की चाल डेंसर मीडियम में अधिक होती है, रेयर में कम होती है। फोको ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि प्रकाश की चाल रेयर मीडियम में अधिक होती है, डेंसर मीडियम में कम। इस प्रकार हम अंत
में पहुंचेंगे उस स्तर पर कि लाइट हैविंग द ड्यूअल नेचर, प्रकाश द्वैती प्रकृति रखती है। प्रकाश कहीं कण के समान अर्थात तो कहीं द्रव्य के समान तो कहीं तरंग के समान प्रकाश दोहरा गुण प्रदर्शित करती है। और प्रकाश यांत्रिक तरंग के रूप में नहीं चलती बल्कि प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में चलती है। प्रकाश की प्रकृति जो है विद्युत चुंबकीय प्रकृति होती है, जो अनुप्रस्थ तरंग होती है, प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग नहीं होती। तो हम इसी का डिस्कस करेंगे कि वास्तव में प्रकाश तरंग के रूप में चलती है या प्रकाश कणिका के रूप में चलती है। इसी को वेव ऑप्टिक्स में अध्ययन करना है।